हेलो अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हो आप लोग। मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे आप लोग। ठीक है, और आप लोगों की ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होंगी, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब ईद गुजर चुकी है, अब हमें एग्जाम्स की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे अब अगले पेपर्स कौन से हैं और उनकी हम लोग कैसे तैयारी करेंगे और कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पहले 3 पेपर हो चुके हुए हैं। बायोलॉजी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया और अल कुरान का पेपर हो गया। अब अगला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अहम और ऐसा पेपर जो बच्चों के लिए बहुत सी थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करता है। ठीक है, और अगला पेपर 7 तारीख को आप लोगों का केमिस्ट्री का। तो बेटा जी, जैसा कि मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बायो के बारे में बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, और आज जो है आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने केमिस्ट्री की तैयारी को किस तरीके से करके हम लोग बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेरा बेटा जी, यहाँ पे पहले कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि आप लोग केमिस्ट्री का पेपर प्रिपेयर करने के लिए आपको पूरी बुक की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री के सिर्फ अगर 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लो तो आप लोगों के लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाते हैं, आप लोगों के शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों का पूरा 60 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है अगर आप लोग पूरे के पूरे 8 चैप्टर की बजाय सिर्फ 6 चैप्टर के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग कभी केमिस्ट्री के अंदर फेल हो सकते हो। तो मेरा बेटा जी, अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करो ताकि आप लोग अच्छे से नंबर जो है वो हासिल कर सको। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में आप लोगों का जो 12 मार्क्स का पेपर है वो होता है एमसीक्यूज का। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज की डिटेल बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज जो है वो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक बात जहन में रखिएगा कि केमिस्ट्री के जो ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं वो बुक की एक्सरसाइज में से आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बुक की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 90% जो एमसीक्यूज हैं वो बुक की एक्सरसाइज में से आते हैं। तो अगर आप बुक की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लो तो मेरा ख्याल है इजीली आप लोग 7 या 8 नंबर इजीली हासिल कर सकते हो। तो अगर एमसीक्यूज के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के अगर आप लोग फोकस करो तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 8 चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो याद लर्न हो जाते हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो तो आप लोग इजीली 9 से 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हो। उसके अलावा 1 या 2 न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो होता है वो एक्सरसाइज से हट के आता है। तो अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो तो वो 1 या 2 एमसीक्यूज भी आप लोग इजीली हल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फोकस है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर करना है। तो मेरा बेटा देखो, चैप्टर नंबर एमसीक्यू, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं जो क्या है एमसीक्यूज, जो किस पे है एमसीक्यूज के ऊपर। तो एमसीक्यूज के ऊपर आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ वो 2 एमसीक्यूज देगा। कितने एमसीक्यूज देगा? चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 3 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद अगर आप लोग चैप्टर 4 देखो, चैप्टर 4 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। और अगर चैप्टर 7 की बात करते हो तो उसमें भी 2 एमसीक्यूज, और चैप्टर 8 की भी बात करते हो तो उसके भी 2 एमसीक्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के एमसीक्यूज के ऊपर ध्यान दो तो 8 नंबर तो आपके इन्हीं 4 चैप्टर के एमसीक्यूज में से आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे नंबर लेने के आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 8 के 8 चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर फोकस करो। और मैंने पहले ही बता दिया कि इसके एमसीक्यूज जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज के करने हैं। क्लियर? तो ये था इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। उसके अलावा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें
पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चल गया वो क्या है, एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन देता है वो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। उस 8 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आप लोगों ने, तो उस 8 क्वेश्चन में से टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से वो टोटल देगा 3 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में से कितने क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप लोग देखो चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 2 में से वो देगा 2 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में से कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करूं मैं चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में से भी वो दोबारा कितने क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेगा, जिसमें चैप्टर 1 में से 3, चैप्टर 2 में से 2 में से 2 और चैप्टर 3 में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग सिर्फ किसके ऊपर, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप सिर्फ क्या करो, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट कर लो और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट कर लो, तो मेरा ख्याल है कितने शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और टोटल करने कितने होते हैं आप लोगों ने, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट कर लो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो मेरा ख्याल है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के ऊपर फोकस करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो मेरा बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए याद रखिएगा, सिर्फ आपने चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, बल्कि उसके साथ साथ एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान से फोकस करना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 में से देगा वो 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से वो देगा 3 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से भी वो देगा 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 चैप्टर में से वो क्या करेगा, 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो अगर आप लोग देखो, आप लोगों को नजर आ रहा है चैप्टर 5 में से भी 3 है, चैप्टर 6 में से भी 3 है। अगर आप सिर्फ इन 2 चैप्टर के शॉर्ट कर लो, यानी कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6 से अगर आप लोग शॉर्ट कर लो, तो मेरा ख्याल है फिर भी आपके इस सेक्शन में कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, जबकि आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 5। तो इसका मतलब यह है कि अगर शॉर्ट के लिए आप 4 ना भी करो, सिर्फ 5 और 6 कर लो, तो आपका ये सेक्शन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, बल्कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप 6 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर कर लो। कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये 4 चैप्टर कर लो तो आप लोगों के पहला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है और सेक्शन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग देखो कि इन दोनों में से सिर्फ एक चैप्टर के भी शॉर्ट कर लो, एक चैप्टर के भी शॉर्ट कर लो, क्योंकि ये सेक्शन आप लोगों को, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, तो मैं कहता हूं कि बजाय दोनों चैप्टर्स के ऊपर फोकस करने के, अगर आप लोग सिर्फ एक चैप्टर के शॉर्ट कर लो, चैप्टर नंबर 7 के या चैप्टर नंबर 8 के, तो इस सेक्शन में भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग करो तो पहले सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, दूसरे सेक्शन में भी आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और तीसरे सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर मैं बाय डिवीजन देखूं तो पहले चैप्टर में 5 क्वेश्चन, दूसरे में भी 5, तीसरे में 4, तो टोटल 15 करने होते हैं। तो आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी बुक में से सिर्फ आप 5 चैप्टर कर लो तो आप इजीली 14 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो बजाय 8 चैप्टर को फोकस करने के, आप लोग सिर्फ इन 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जानते हैं स्कीम के, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 4 चैप्टर सेलेक्ट करेंगे
कि जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। किसमें से आएगा? चैप्टर नंबर 1 में से। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 चैप्टर में से आएगा। उसमें जो ए पार्ट है वो किसमें से आएगा? चैप्टर नंबर 1 में से। बी पार्ट जो है वो किसमें से आएगा? चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हर बच्चा जो है क्लास के अंदर पूरा साल चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के ऊपर इंतहाई फोकस करता है, तो बच्चों को चाहिए कि जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो हमेशा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 वाला अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूंगा कि पहला क्वेश्चन जो है आप लोग ये वाला अटेम्प्ट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 2 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। क्लियर? ये कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि दूसरा लॉन्ग होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों लॉन्ग इंतहाई इजी होते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे को चाहिए कि वो सिर्फ पहले वाले 2 अटेम्प्ट करे, क्योंकि तीसरा जो लॉन्ग है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि तीसरा लॉन्ग जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका जो ए पार्ट है वो आता है चैप्टर नंबर 6 में से, और जो बी पार्ट है वो आता है चैप्टर नंबर 7 में से। और मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो बच्चों को अक्सर इंतहाई मुश्किल लगता है। ठीक है, तो उसका बच्चे की कोशिश होती है कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट ना करें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ 4 चैप्टर करो लॉन्ग के लिए, कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 ये लॉन्ग के लिए करो, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आप लोग लॉन्ग करो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 के, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाए। और इन्हीं 4 चैप्टर के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को इनकी बजाय ये वाला आसान लगता है तो आप ये पहले के साथ ये वाला कर लो, या अगर आपको इसकी बजाय ये आसान लगता है तो आप ये 2 अटेम्प्ट कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रेफर आप लोगों का क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप लोग सिर्फ 4 चैप्टर कर लो, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 2 और चैप्टर 5, तो इस तरह आपके लॉन्ग भी क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। ठीक है, और अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।